तुम्हें तुम्हारी मामा के घर छोड़ दूँ, यही ना? आपको कैसे पता? हाँ, देख लें आप, आपके दिल की हर बात हमें पता होती है पहले से। रुक जाओ, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? बेटा, इसीलिए तो हमने कहा था कि अपने शौहर को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दो। आखिर इस तरह डर डर के कब तक जियोगी, हैं? आप नहीं जानती बुआ, जिस दौधारी तलवार पे मैं चल रही हूँ, वहां पे एक जरा सी लग़ज़िश मुझे कितनी पस्ती में धकेल देगी, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने 50,000 रुपये मांगे तो बात बड़ी अम्मा के साइन पर आकर टाल दी गई और उसे 1 लाख रुपए दे दिया। पर अब करें क्या? आप सबसे पहले रुहेल के दिल से अपनी गलतफहमी को दूर करें। जा रही हो तुम? पूरे 45 मिनट लेट हैं आप। आई एम सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। मेरा काम किया तुमने? हो जाएगा मेरी जान, मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अब नए काम शुरू करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अच्छा ये तो बताओ, काम शुरू क्या किया तुमने? सियाने कह गए हैं, आम खाओ पेड़ मत गिनो। पेड़ मैंने लगा दिया है, आम आने वाले हैं, तुम बस खाती जाना, समझे? वेटर, अच्छा तुम क्या लोगी? चाइनीज, बारबेक्यू, कॉन्टिनेंटल? वैसे तुम जैसा मॉल वॉलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। मजाल, और तुम देखोगी भी नहीं। क्या हो गया है? रोहिल कहाँ चले गए? मोबाइल भी ऑफ किया हुआ है, कहाँ जा सकते हैं? अरे बड़ी अम्मा, आप? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा। तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? जी अब बेहतर है। तुम खाने के लिए आई नहीं नीचे? बड़ी अम्मी भूख नहीं थी और फिर रोहिल का इंतज़ार भी कर रही थी। हैं? आप बैठे ना। ये रोहिल कहाँ चला गया? पता नहीं, मैं जब आई तो घर पे नहीं थे। मोबाइल पे कॉल कर रही हूँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा तो इसका मतलब है जब से ही गया हुआ है। क्या हुआ बड़ी अम्मा? कोई कोई बात हुई है? अरे बेटा बात क्या होगी, तुम तो अपनी सास को अच्छी तरह से जानती हो ना।
सुबह सुबह तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जिक्र छेड़ दिया। अब जाहिर है कि माँ से तो जुबान दराजी कर नहीं सकता था। गुस्से को पी के ना चला गया। फिक्र नहीं करो, आ जाएगा, कहीं किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं भी क्या करूं बड़ी अम्मा, अम्मी के ना आगे कोई है ना पीछे, किसके सहारे छोड़ूं उन्हें, क्या करूं? बेटा, आजमाइशों से परेशान नहीं हुआ करता। मैं अच्छी तरह तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। रोहिल का फोन है। हेलो रोहिल, कहाँ थे आप? मैं बहुत परेशान थी। जी मैं तो शाम को ही आ गई थी। ठीक है, ओके, टेक केयर। कह रहे थे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, किसी वर्कशॉप पे दिया है, 1-1.5 घंटा लगेगा आने में। आप चाय पियेंगी? अरे भाई, तुम अपने हाथ से बना के पिलाओगी तो क्यों नहीं पियेंगे, ज़रूर पियेंगे। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं बस यूँ गई हुई हूँ। चाय बना रही हो? हाँ, आप पियेंगी? नहीं नहीं, मैंने अभी पी। एक बात बताओ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं थी। भूख क्या खाक होगी? जब घर में घुसते ही सास के तंजिया जुमलों से इस्तकबाल होगा तो। बेचारा रोहित, उसने तो नाश्ता भी नहीं किया और सुबह से गायब है। हद करती हैं खाला अम्मी तो। रोहिल ने नाश्ता नहीं किया? नहीं, तुम्हारे फेवर में माँ कह के तो ज़बान चलती नहीं है बेचारे की। सारा का सारा गुस्सा नाश्ते में निकाल के चला गया। लाइबा, तुम्हें मैं एक मशवरा दूँ, तुम किसी आमिल के पास जाओ। यकीनन तुम्हारी तरफ से खाला अम्मी के दिल में किसी ने नफरत दिलवाने की कोशिश ज़रूर की है। नहीं भाभी, मैं इन बातों को नहीं मानती। अगर ये आमिल वगैरह दिलों में नफरतें और मोहब्बतें डाल सकते होते तो दुनिया में ना तो मोहब्बतें होती और ना ही नफरतें। मानती तो मैं भी नहीं हूँ लाइबा, लेकिन खाला अम्मी के बेड के नीचे मैंने गुड़िया निकलती देखी तो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। दो कप लेके जा रही हो? क्या रोहिल आ गया? नहीं, रोहिल नहीं आए, बड़ी अम्मी मेरे कमरे में बैठी हुई हैं, उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। आ जाए आप भी। नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है। ओ, तो रूम में जाके मीटिंगें हो रही हैं, मुझे खाला अम्मी को बताना ही पड़ेगा। खाला अम्मी, आप यहाँ बैठी हैं, आपको क्या पता घर में क्या क्या साजिश हो रही है आपके खिलाफ? अरे, उन्हें साजिशों के बारे में तो सोच रही हूँ, मगर तुम कौन सी साजिश की बात कर रही हो? आपको पता है इस वक्त बड़ी अम्मा कहाँ है? अरे कहाँ होंगी, अपने कमरे में होंगी, और कहाँ? नहीं, पिछले 2 घंटे से वो लाइबा के रूम में है और लाइबा उनके लिए चाय भी बना के लेके गई है। मुझे लगता है वो चाय में कुछ घोल भी रही थी, जब भी तो वो कसीदे पढ़ती रहती हैं। बहुत ही बेवकूफ़ हो तुम शर्मीन। क्यों खाला अम्मी, मैंने क्या कर दिया? अरे जब तुम जानती हो कि बड़ी भी 2 घंटे से उसके कमरे में बैठी है तो सुनगुन तो लेती। जाओ, जाकर सुनो क्या बातें कर रही हैं दोनों। हाँ, वाकई खाला अम्मी, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। मैं कोशिश करती हूँ, फिर आपको आके बताती हूँ।
बड़ी भी की शय परी तो आ गई है ये लाइबा इस घर में, वरना देखती मैं। खैर देख तो मैं अब भी लूंगी। तुम आ गए? वो मैं लाइबा से मिलने आई थी। चलो मैं सुबह मिल लूँगी। अस्सलामुअलैकुम बड़ी अम्मा। अरे मेरा बच्चा जीता रहे। बेटा बाहर कौन था, किससे बातें कर रहे थे? वो शमीन भाभी थी, शायद लाइबा के पास आ गई थी। तो अंदर क्यों नहीं आई? शायद मैं आ गया था इसलिए कहने लगी कि मैं बाद में आ जाऊँगा। अच्छा सुनो लाइबा बेटा, रोहिल आ गया, जाके इसके लिए खाना बनाओ, तुम भी खाओ और इसे भी खिलाओ, समझी? लेकिन बड़ी अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना। बेटा बड़ी अम्मा से अगर मिलना हो ना तो वहाँ आ जाना, लेकिन ज़रा अपनी बीवी का ख्याल रखा करो, बेचारी देखो कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, इतनी देर से मत आया करो, ठीक है? बहुत परेशान थी मेरे लिए। आपको इससे क्या? तुम रो रही हो लाइबा? अच्छा देखो, आई एम सॉरी, आइंदा मैं वक्त पर आऊंगा, ठीक है? तो माफ कर दो। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। ओके। अभी सब ये आदमी कौन है? मैंने आज से पहले इसको यहाँ पे देखा नहीं है। सर मैंने भी कुछ दिन पहले ही इन्हें देखा है। रोहिल साहब के कोई पुराने दोस्त हैं, लेकिन सर मेरा तजर्बा कहता है कि आदमी ये अच्छे नहीं हैं। रोहिल अपना अच्छा बुरा समझता है, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा और मुझे बताइएगा। आप बेफिक्र हो जाएं सर। वाह आपा, कमाल कर दिया तुमने तो, हर काम परफेक्ट कर रही हो। फरजीन, मुझे तो वो बाबा काफ़ी पहुँचे हुए लगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनसे औलाद के लिए भी तावीज़ ले लूँ। क्या? मैं तो तुम्हें काफी अक्लमंद समझती थी। अरे आपा, वो कोई असली बाबा वाबा नहीं है, नायला उसे अच्छी तरह से जानती है, वो तो ऐसे ही नकली बाबा है। तुम ये जानती हो कि वो खाला में से 50,000 रुपये ले चुका है और 1.5 लाख मजीद मांग रहा है। जानती हूँ आपा, हमारा अक्सर मकसद तो लाइबा को इस घर से 9 तो 11 करने का है। और वैसे भी लाइबा और उसकी अम्मी के खिलाफ बाबा ने शक तो पैदा कर ही दिया है खाला अम्मी के दिल में, और हम भी यही चाहते थे। अब हमें इससे क्या कि बाबा असली हो या नकली, बाबा को नायला जैसे जैसे कहती जाएंगी बाबा वैसे वैसे करते जाएंगे, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो तो सब ठीक है, लेकिन वो इतने पैसे क्यों ले रहा है? ओहो आपा, कौन सी तुम्हारी जेब से जा रहे हैं? अरे तुमने तो ये देखा ही नहीं। इसमें क्या है? पूरे 20,000 रुपए। देखो 10 मेरे
10 नायला के और 10 बाबा के, बाकी बच्चे 20, तो वो तुम्हारे, तो हो गए ना 50। तो ये बात है, तुम कितनी चालाक हो गई हो फरजीन। आपकी सोबत का असर है पापा। बुआ मैं उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। बस रिज़ल्ट आ जाए तो मैं उसे बोर्डिंग में दाखिल कर दूँगी। हफ्ते में 1 दिन आएगा तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। मैं अब 2-3 दिन तक नहीं आ सकती हूँ। आप उसे समझा दीजिएगा। और सुने, उसके हाथ फ़ोन की चाबी ना लगे। ओके, खुदा हाफिज़। या मेरे खुदा, मैं क्या करूँ इस बच्चे का। हेलो, कैसी हैं भाभी? तुम आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों फोन करते हो मुझे? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? हाँ, उस दिन रोहेल को बताते बताते रह गया, सिर्फ इसलिए कि आपको सोचने का थोड़ा सा मौका और मिल जाए। अब मैं इतना बुरा भी नहीं कि यूं खुलेआम आपके गुनाह की तशरीह करता फिरूं। यकीनन आप भी ये नहीं चाहेंगे भाभी, क्या ख्याल है? बकवास बंद करो। मतलब पे आओ घटिया इंसान। मतलब पे आया थे भाई, मुझे मुंह बंद रखने के लिए उसकी कीमत चाहिए। सिर्फ 5